औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो आज जो है ना आपके लिए लेके आई हूँ ज़बरदस्ती मज़ेदार सी, जो है ना मीठी टिक्की बोलते हैं या इसको पकवान। हमारी ज़बान में तो इसको पकवान बोलते हैं, आप लोगों की ज़बान में इसको क्या बोलते हैं आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या बोलते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना आटा लिए। तो आटा आपने किसी भी बाउल वगैरह से जो है ना नाप कर लेना है। मैंने प्लास्टिक का मेरे पास बाउल था, मैंने उससे 4 प्याले लिए, ठीक है, आटा। तो ये मैंने हाफ कप जो है ना इसमें ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो। अगर आप घी यूज़ करते हो तो आप घी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने हाफ कप वो डाला है। और 3 से 4 चम्मच जो है ना मैंने मिल्क पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 3 से 4 चम्मच ही मैंने नारियल का बुरादा जो होता है ना वो डाला है, ठीक है, पिसा हुआ नारियल। ये चुटकी मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम हाथों से इस तरह रब करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से पूरे आटे में हम ये सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से बहुत अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो इसमें इसके अलावा सोडा भी जाएगा और मैं इसमें 1-2 चुटकी जो है ना बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर है तो आप डाल दें, नहीं है तो सोडे से भी काम चल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है ना मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। ये देखें 2 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर की ऐड की इसमें। और ये जो है ना अब ये खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो डाल दी। चुटकी की मदद से आपने 4 चुटकी इसमें डालनी है। अगर आपने 3 प्याले लिए तो आप 3 चुटकी, अगर 4 प्याले तो 4 चुटकी, ठीक है। जितने बाउल आप लेंगे उतनी चुटकी। और बाउल अगर छोटा है तो फिर आपने कम डालने, ठीक है। तो इस तरह आपने इस तरह रब करना है हाथों में आटे को इस तरह से और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो ये यहाँ पे हमारा ये आटा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इस पे हम अब इसमें सौंफ भी ऐड कर देंगे। सौंफ को आपने मोटा मोटा जो है ना क्रश कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल बारीक नहीं करना, बस मोटा मोटा आपने क्रश करना है। और इसके अंदर इस तरह से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाने हैं, ट्राई करने हैं और ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये आप शाम को स्नैक के तौर पे चाय के साथ खा सकते हैं। तो ये ऐसे रात में कभी भूख लग गई, दिन में कभी भूख लग गई, खा लिए, चाय के साथ बहुत मज़े के होते हैं। तो नाश्ते में भी आप ले सकते हो। तो 4 अदद मैंने इसके अंदर ये अंडे डाल दिए। तो इनको भी अंडों को भी हम डाल के तो आटे में अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। और साथ में मैंने लिए शक्कर, ठीक है। चीनी मैंने इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए मैंने इसमें शक्कर लिए। और जिस बाउल से आप आटा लेंगे उसी बाउल से आपने शक्कर लेनी है। अगर आप चीनी ले रहे हैं तो आप चीनी भी उसी से लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 बाउल जो है ना आटे के, तो हम लोगों ने इसमें 2 बाउल जो है ना वो उसके डालने हैं शक्कर के, ठीक है। अगर चीनी ले रहे हैं तो चीनी का भी यही से होगा। तो आपने पानी में डाल के ना उसको में घोल लेना चीनी भी और शक्कर के। मैंने भी ना शक्कर जो है ना पानी में डाल के तो उसको अच्छे से घोल लिया था। तो ये यहाँ से इस तरह से जब मुट्ठी बन जाए तो फिर समझ लें कि आपका आटा बिल्कुल रेडी है। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो शक्कर का पानी मैंने बना के रखा हुआ है, तो वो आपने इसमें डालना है। और बहुत आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है कि आपका ये जो डो है ना बहुत सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और आटे से हमने इसको डो को थोड़ा सा सख्त रखना है, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने 1 बाउल डाला है भर के। तो इसके बाद जो है ना मैंने पहले मिक्सिंग करूँगी, तो उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो मैं और थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी। आपने एकदम से सारा पानी इसके अंदर नहीं ऐड कर देना कि आपका जो है ना सारा डो जो है ना नरम पड़ जाए। ये देखें इस तरह से अच्छे से आपने आटे में इस आटे को इसमें मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद
जैसे जैसे आपको महसूस होगा उस तरह आपने इसमें मज़ीद और जो है ना पानी ऐड करते रहना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने उस तरफ मिक्स कर लिया। तो ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो अब मेरे पास बच गया पानी। तो पहले मैंने ये सारा इसको अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। तो उसके बाद अगर जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्योंकि अगर एक स्टेप भी आपने गलत किया तो आपकी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेगी। सही है। तो ये देखें, इस तरह से जहाँ जहाँ से मुझे लगता है कि सूखा है आटा तो मैंने वहाँ से इसमें डाला है। अच्छा, चीनी जो है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इसलिए हमने शक्कर के बनाए हैं। तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, बच्चे बड़े सब खाते हैं शौक़ से। तो मैदे के भी नहीं हमने बनाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मैदे के बनाते हैं, गेहूँ के आटे से बनाए हैं। ठीक है। तो हमने इसमें कोई किसी किस्म का कोई मैदा नहीं ऐड किया और शक्कर से बनाए हैं, ताकि चीनी का भी जो है ना नुकसान ना हो। चीनी जो है ना बहुत नुकसानदेह होती है। तो शक्कर आप गुड़ शक्कर चाय में भी आप ये यूज़ करें। तो ये इस तरह से हमने इसको अच्छे से गूँध लेना है और हल्का हल्का पानी लगाते रहना है, और बहुत सख्त भी नहीं करनी, बहुत नरम भी नहीं करनी। ठीक है। तो मैं हल्का हल्का वही शक्कर वाला पानी लगा के इसको गूँध रही थी। तो मुझे थोड़ी सी ये सख्त लगी थी, तो इसलिए मैंने जो बचा हुआ पानी था वो थोड़ा थोड़ा इसमें लगा लगा के तो इसको गूँध लिया था मैंने। तो ये इस तरह से, ये देखें बहुत ज़्यादा ये सख्त थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर जो बचा हुआ पानी था वो मैंने इसके ऊपर सारा डाल के तो अच्छे से इसके अंदर मिक्सिंग मैंने कर ली थी। तो जितनी मुझे सॉफ्ट चाहिए थी उतनी ये हो गई थी। तो उसके बाद इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया था, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने कढ़ाई रखी थी और उसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। तो जब तक वो गर्म हो रहा था तब तक हमारी ये डो रेडी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी ये डो रेडी हो गई है, और शक्कर के और इसके बहुत चीनी के मुकाबले में बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनते हैं शक्कर के। ठीक है। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनाने हैं और इसी तरीके से बनाने हैं। अच्छा, अब हम टिकिया रेडी करेंगे। तो टिकिया के लिए ये मैंने ना बेलन के साथ चिपक जाएगी ना, आटा चिपक जाता है तो बहुत ही मसला होता है बेलने में। तो आपने क्या करना है, रैपिंग शीट लेनी है और बेलन के ऊपर अच्छे से इसको ये बेलन को आपने रैप कर देना है इस तरह से करके, और दोनों तरफ आपने इसके रबड़ बैंड लगा देने। तो ये बहुत अच्छे से हमारी बहुत अच्छे से टिक्कियाँ बेली जाएंगी, और हमें बार बार बेलन के साथ चिपकने का मसला भी नहीं आएगा। और ये देखें, मैंने दोनों तरफ से रबड़ बैंड चढ़ा दिए थे। तो ये हमारा बेलन बिल्कुल रेडी है। तो नीचे जो है ना टॉप जो है तो बिल्कुल मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब इसके ऊपर हमने अच्छे से ऑयल जो है ना ग्रीस कर लेना है इस तरह से करके, और एक बड़े से साइज़ का पेड़ा आपने लेना है और इसके ऊपर रख देना है। जितने साइज़ की जितनी बड़ी आप टिक्कियाँ बना सकते हो उस हिसाब से आपने पेड़ा लेना है। ये देखें, जितनी बड़ी आप इसकी रोटी बेल दें। ठीक है। तो ये बेलन को भी हमने हल्का हल्का ग्रीस कर देना है, और ये अच्छी से इसकी बड़ी सी हमने रोटी बना देनी है। बहुत मोटा नहीं रखना, बहुत पतला नहीं करना। ठीक है। तो कितनी इसकी थिकनेस हो टिकिया की वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अभी टिकिया बनाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। अच्छा, शेप के लिए आप कोई भी कप गिलास, अगर आपके पास कटर है गोल शेप में, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना गिलास का इस्तेमाल करके, तो जितने छोटे बड़े आप जिस साइज़ के भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से तो किसी भी चीज़ से आप इसको कट करके निकाल सकते हो। तो इस तरह आपने रोटी को इक्वल बेलना है। ये देखें, ये हमने रोटी तैयार कर दी। अब ये गिलास लिया और ये देखें ज़बरदस्त से ये हमारा कटर का काम कर रहा है। तो इस तरह करके आपने ये एक साथ आपके बहुत ढेरों पकवान रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी ज़बान में इनको क्या बोला जाता है। हम लोग तो पकवान बोलते हैं, बहुत सारे लोग मीठी टिकिया बोलते हैं। अगर इसके अलावा और किसी इलाके में किसी और की ज़बान में कुछ और बोला जाता है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। ठीक है।
तो ये सारी हम टिक्कियाँ निकाल देंगे। ये इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी टिक्कियाँ रखनी है। जब ये पकेगी, पकने के बाद ये फूलेगी। और तो ये हमने सारी टिक्कियाँ उठा लेनी है और जो इसकी साइडें हैं तो वो हमने दोबारा से इसको पेड़े में ऐड करना है और दोबारा से हमने इसी तरह रोटी बनानी है और इसी तरह कट करके हमने निकाल देने। तो मैंने जो है ना इसी तरह बार बार आपने दोबारा पेड़ा बनाना है, जितने भी निकालेंगे, और इसकी जो है ना आपने टिक्कियाँ बना देनी है। और ये यहाँ पे हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका था, तो अब हम वन बाय वन करके इसके अंदर ये टिक्कियाँ ऐड कर देंगे। और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, ठीक है। ये आप टिक्कियों को देख लें इतना ऑयल गर्म हो। तो ये जब एक तरफ से हो जाएंगी तो फिर हम इनको पलट लेंगे। एकदम से आपने सारी टिक्कियाँ इसके अंदर ऐड करके आपने चम्मच नहीं चला देना, आपने इसको 2-3 सेकंड के लिए छोड़ना है। तो ये एकदम से फ़ौरन से रेडी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे ही डाली हैं फ़ौरन चम्मच चलाया तो आपकी सारी टिक्कियाँ टूट भी सकती हैं। तो इसलिए आपने 2 से 3 सेकंड इंतज़ार करना है। एक तरफ कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको पलट के दूसरी तरफ से वो करेंगे, पकाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये जितनी भी निकाली थी पहले जो रोटी में से, तो मैंने सारी डाल दी हैं। और ये यहाँ पे मैं इनको हल्के हाथ से, ये देखें तकरीबन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, ये देखें फूल के डबल होगी अपने साइज़ से। तो इसलिए आपने बहुत मोटी नहीं रखनी कि फिर फूलने के बाद जो है ना और ज़्यादा मोटी हो जाए तो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो जितनी थिकनेस मैंने आपको बताई है उतनी ही आपने रखनी है। तो इस तरह करके एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इनको पलट के दूसरी तरफ कलर दे देंगे अच्छे से। और ना अब इस स्टेज पे जो है ना हमने चूल्हे की आंच बढ़ा देनी है, ठीक है, ताकि इसको ऊपर से भी अच्छे से कलर आ जाए और अंदर से भी हमारी माशाल्लाह से पक के सॉफ्ट हो जाएंगी टिक्कियाँ। तो यहाँ पे हमने चूल्हे को थोड़ा तेज़ कर देना है और इनको अच्छा सा कलर दे के उतार देना है। और बाकी का आटा जो है तो उसकी हमने इसी तरह रोटियां बनानी है और कट करके निकालते जाना है। तो ये यहाँ पे मैंने ये देखें, इसको अच्छे से हमने चलाना है। हमने एक तरफ से पकानी है, कुछ पक गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो थोड़ा सा कलर, और जितना कलर आपको चाहिए आप उस हिसाब से तो ये हम निकाल देंगे जब ये इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो फिर हम इसी तरह, मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, तो आपने जो है ना सिर्फ अगर घर के लिए बनाने हैं तो आपको एक बाउल भी जो है ना बहुत है, ठीक है। एक बाउल अगर आप आटा लेंगे तो आपको हाफ़ बाउल जो है ना वो आपको शक्कर या चीनी यूज़ करनी है। तो बाकी चीज़ें भी इसी तरह कम कर लेनी है। एक अंडा डालना है, मैंने 4 डाले थे, आपने 1 डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, उस हिसाब से फिर आपने कम ज़्यादा कर देनी है, सही है। तो ये देखें, ये यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। तो ये हम सारी इसमें से निकाल देंगे और बाकी हम साथ साथ बेल भी रही थी। तो जैसे ही एक चक्कर निकलेगा तो हम इसमें दूसरे चक्कर की डाल देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छा है, इनका बहुत ज़बरदस्त कलर आया था। आपने इसका कलर बहुत डार्क नहीं करना, क्योंकि जब बाहर निकल आती हैं तो फिर ये ना और ज़्यादा इनका कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। आप देखना जब फाइनल में मैं आपको दिखाऊंगी सारी, तो उसमें आप देखना कलर कितना डार्क है। पकानी है आपने अच्छे से, कच्ची नहीं निकाल देनी। तो ये मैंने दोबारा से फिर रोटी बेली है, उसमें से दोबारा से कट करके निकालें और ये फ्राई के लिए डाल दिए। सेम प्रोसेस करना है, एक तरफ से पक जाएंगी तो हम इनको पलटेंगे और चूल्हा तेज़ करेंगे और कलर दे के हमने इनको निकाल देना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका ऑयल भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। आप इसको लास्ट में भी देखना, हमारा अच्छा खासा ऑयल पड़ा हुआ था। अभी भी आप देख लें कहाँ तक मैंने कढ़ाई में डाला है, और जब हमारा आखिरी होगा तब भी आप देखना कि कितना हमारा ऑयल बचा है। इतना ज़्यादा इन्होंने ऑयल नहीं पिया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें वेस्ट भी ना हो और मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के रेडी हो। तो ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना हमारा दूसरी कढ़ाई निकल आएगी। और ये यहाँ पे मैंने एक रोटी और बेली है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने तिल जो है ना स्प्रिंकल किए हैं, ठीक है। तो ये तिल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये यहाँ पे ये देखें, बहुत खूबसूरत लुक आती है जब ये रेडी हो जाती है बन के। तो मैंने यहाँ पे ये तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और अच्छे से इनको प्रेस कर देंगे, और बेलन से भी एक दफ़ा हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके साथ अच्छे से चिपक जाएं तो और बाहर ना आए।
तो कटर की मदद से हम काट लेंगे। तो मैंने गोल शेप में काटनी थी, लेकिन बच्चे जो है ना शेपर ले आए, बोला ये जो है ना हार्ट शेप में और फ्लावर शेप में हमें काट के दे दें। तो फिर थोड़ी बहुत उन्होंने वो हार्ट शेप और फ्लावर में बनाई है, और 2-3 मैंने जो है ना गोल शेप में बनाई है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने कट करनी है और सेम उसी तरह आपने फ्राई के लिए डाल देनी है, और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आपकी ये टिक्कियाँ बन कर के रेडी हो जाएंगी। तो कुछ आप तिल वाली बनाएं, कुछ बग़ैर तिल के बनाएं, तो बहुत अच्छी लगती हैं शाम को चाय के साथ। अच्छा, बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये खाने के बाद देर तक टमी फुल रहता है, तो आप बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दें। बग़ैर चाय के भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं बग़ैर चाय के भी। और ये देखें ज़बरदस्त सी तिल वालों को माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आया है, और ये देखें कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। और फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से सॉफ्ट बन के रेडी हुई हैं, और बहुत अच्छी हैं बाहर के बिस्किटों से, इससे ये बहुत बेहतर हैं, और ये बहुत अच्छी भी होती हैं और हेल्दी हेल्दी भी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना, और ये ज़रूर बताना है कि आपकी ज़बान में इनको क्या बोला जाता है। हम लोग तो पकवान बोलते हैं, कुछ लोग मीठी टिक्कियाँ बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ बोलता है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, और मुझे दुआ में याद रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।